उत्तम कोटि के सप्लीमेंट मिलने का छबड़ा में एक। नमस्कार, मैं कुसुम और आप देख रहे राजस्थान धड़का न्यूज। महाकुंभ से पधारने पर महंत श्याम बाबा का स्वागत सत्कार। भारतवर्ष में ऐतिहासिक महाकुंभ समाप्त होने के पश्चात उदयपुर के संत श्री श्याम बाबा का 45 दिनों तक महाकुंभ में अपना त्याग और तप और सेवा देने के बाद उदयपुर में पधारने पर हुआ भव्य स्वागत। यहां पर सभी भक्तों और हिंदू महासेना के कार्यकर्ताओं ने उनका ढोल और माला उपरना उठाकर स्वागत सत्कार किया। श्याम बाबा ने बताया कि वह 45 दिनों तक महाकुंभ में साधुओं के साथ शाही स्नान किया, वहां सभी साधुओं की सेवा करते रहे। उन्होंने बताया कि यह कुंभ बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कुंभ था। इसमें पूरे विश्व को अमृत का जल पिलाया गया। जो प्रयागराज नहीं आ सका तो वह अगर इस जल से नहा ले तो भी उसका शाही स्नान हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट दिनेश ओदीचे। ओम नमो नारायण। हम महाकुंभ का पहला स्नान 14 तारीख संक्रांत का स्नान किया और अमृत बरसा। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर स्नान करने के बाद सब नागे दिगंबरी हमारे श्री 10 नाम जूने अखाड़े के जितने भी महात्मा वो स्नान करके और 14 तारीख का पहला स्नान करा। दूसरा स्नान 29 का करा, जिसके अंदर भगदौड़ भी बच गई थी। उसके बावजूद कुछ लोगों के उसमें मृत्यु भी हो गई और ये दब भी गए। उस कारण वो नहान हमारा जूने अखाड़े का 3 बजे का नहान हुआ था। दोबारा सवेरे का नहान कैंसिल करेगा, जो कुछ घटना हो गई थी उस वजह से 3 बजे का वापस दूसरा स्नान रखा गया जूने अखाड़े का, अमृत बरसाने वाला जो सवेरे का नहान था। फिर उसके बाद रखा बसंत पंचमी का तीसरा स्नान। उसके बाद 3 तारीख के बाद हमारा सभी 13 अखाड़ों का समापन हो जाता है और अपने अपने घर और अपनी अपनी गुफा में जाने लग जाते हैं। पंजो साधुओं जूने अखाड़े के पुराने साधुओं को जो कड़ी पकोड़े हमारे नेम होता है, तो हमने 7वीं नवमी के दिन वो कड़ी पकोड़े वहाँ खाए। उसके बाद सीधा हम काशी चले गए। काशी पे जाके हमारा डेरा लग जाता है। वहाँ डेरा लगने के बाद काशी में वहाँ पे शिवरात्रि तक हम रहते हैं। वहाँ पे दूना लगता है। वहाँ पे उसी प्रकार से कुंभ का मेला जैसा रहता है, उसे पेशवाई निकलती है शिवरात्रि की 13 अखाड़ों की। वो पेशवाई के साथ वापस आते हैं हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर में। उसके बाद हमारे को दर्शन करते हैं और वहाँ पे शिव जी को ऊपर जल चढ़ा के जो प्रयागराज का जल लेके आते हैं हम, वो जल से हम शिव जी को स्नान कराते हैं। वो स्नान कराने के बाद हमारा कुंभ की समाप्ति हो जाता है। पूरा कुंभ सफलता वहाँ होती है। इलाहाबाद ये काशी विश्वनाथ वाला कुंभ 2025 का, तो उसलिए समापन वहाँ हो जाता है काशी में। उसके बाद नया पंच हमारा जूने अखाड़े का बदलता है, जो बदलते कार्य जैसे अध्यक्ष वगैरह होते हैं, उसी प्रकार के हमारे अखाड़े के भी कुछ पंच होते हैं, वो चेंज होते हैं। उसके बाद सब अगला कुंभ आएगा अभी ये 2027-28 में आएगा। ये क्या बोलते हैं, नासिक में आएगा। नासिक के 6 महीने बाद उज्जैन कुंभ में आ जाएगा। इसलिए महाकुंभ की पर्व सबको अमृत 144 साल बाद ये कुंभ आया है। इसलिए जिसने भी स्नान किया और अगर इसको स्नान और वहाँ से जो जल ला के उसका भी स्नान किया तो भी कुंभ की सफलता पूरी मिलेगी। 144 साल का अमृत जो उसके अंदर बढ़ता है, जो आपके घर तक पहुँचा है, उससे भी स्नान किया है और नहीं भी किया हो तो आप सोमवार के दिन और या अमावस के दिन स्नान या पूनम के दिन वो जल का स्नान करेंगे तो वो कुंभ की सफलता पूरी प्राप्त होगी। जो महाकुंभ में नहीं जा सके वो प्रयागराज का कुंभ का जल किसी के भी पास हो उससे स्नान करें, उससे अपने को कुंभ का पूरी सफलता प्राप्त होगी
और 144 साल बाद आप लोग जिए या हम लोग जिए या नहीं जिए, और ये संत आए थे। इस संत का महत्व ये है नान का, इसके अंदर धरती के अंदर भी साधु होते हैं, वो भी स्नान करने आते हैं। और जो धरती के अंदर है, जो बाहर है, जो दुर्लभ है, उनको भी स्नान करना आना पड़ता है। ये महाकुंभ है, इसलिए ओम नमो नारायण। जय श्याम बाबा, आपसे एक जानकारी आमजन को जरूर चाहिए, क्योंकि वहाँ के बंगाल के मुख्यमंत्री उसने बोला ये महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है, और अनाप शनाप बोले जा रहे हैं उसके बारे में, क्योंकि आप साधु संत हैं, आप अपना ऐसा है। वहाँ की मुक्ति, जो स्वर्ग की मुक्ति, गंगा जमुना सरस्वती, और उसके अंदर अमृत, जिसके हम लोग तो जितने भी साधु जाते हैं 13 अखाड़ों के पहले के टाइम में, आज से पुराने अखाड़े थे, पुराने 50 साल 100 साल पहले अखाड़े से चक्रा होता है कि हम मृत्यु हमारी यहाँ हो कुंभ में, क्या जिससे हम सीधा स्वर्ग में जावें। ये यहाँ का कुंभ का ये कि हम लोग भी जो चाहते हैं कि हम उसमें हमारा ये कब हमारे को देव लोग हमको लेके जावे और हमारा वहाँ, तो ये जो कीड़ा है वो मूर्ख है, उसको ज्ञान नहीं है। अगर उसको ज्ञान होता है तो उसको ये पता ही नहीं होता है कि जल क्या होता है। जल के अंदर अमृत, जो देवता मंथन करके निकला था अमृत, वो इसके अंदर गिरा जाता है महाकुंभ में। ये 12 साल में एक बार आता है। इस कुंभ की हर किसी की जानकारी भी नहीं है, और जो ये भूख रहे हैं, बक रहे हैं और ये हो रहे हैं, इनको क्या पता। इनको ये पूछो कि अपने पाँव के नीचे जो मिट्टी है, प्रयागराज की जो मिट्टी है, उस मिट्टी के अंदर स्वर्ग है, उस मिट्टी के अंदर भगवान है, उस मिट्टी के अंदर देवता लोग हैं। उस मिट्टी को जिसने अगर चरण छू लिया, उस मिट्टी को लगाया, आपको पता है इसके अंदर के करोड़ लोग आए, इन के करोड़ों के अंदर कोई सिद्ध पुरुष है, कोई साधक है, कोई विद्वान है, जिन्होंने हजारों साल तपस्या करी है, इंसान रूप में, देवता रूप में, साधु रूप में, पंडित रूप में। तो ये जो होता है कि अगर हम लोगों का तो पिंडदान भी पहले ही हो जाता है, तो लोगों को यही नहीं पता अभी तक कि वहाँ की जो मिट्टी और कण कण में भगवान कहलाते, वहाँ की वो प्रयागराज है, उसकी धूल भी प्रयागराज है, जिसमें गंगा जमुना, वहाँ तो उसकी मिट्टी लग गई।